हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर 2018 के प्रश्न पत्र शुरू किया है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो हम 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन सी, बाल्टिक सागर। सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। यह रूस का एक बंदरगाह नगर था। इस शहर की स्थापना रूस के सम्राट पीटर महान के द्वारा किया गया, जो 1703 ईस्वी में किया गया था। अगले 200 वर्ष तक यह रूसी साम्राज्य की राजधानी भी रहा। यानी पीटर्सबर्ग शहर 200 वर्ष तक रूसी साम्राज्य की राजधानी में रहा था। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन बी, ससेन। यह अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। बाकी जो है अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले फ्रांस का प्रदेश है बारांडी, अल्फांसे, शैम्पेन। ऑप्शन बी, यह अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले फ्रांस का प्रदेश नहीं है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। ऑप्शन बी, वेनेजुएला। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा वेनेजुएला है। यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 1 नंबर ऑप्शन को देखेंगे। अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट और क्यूरोसियो धारा यह प्रशांत महासागर की उष्ण यानी गर्म जलधारा है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। ऑप्शन डी, कुर्द। इराक में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द है। यहाँ कुर्द की आबादी 37.5 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 15 से 20% है। ब्राज़ील के पठार घास के मैदान को कहते हैं। ऑप्शन बी, कंपोस। पंपास यह अर्जेंटीना के घास के मैदान है। वेल्स या अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है, जबकि डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। यानी ऑप्शन डी, 75 सेमी से कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षापात 75 सेमी से कम होती है। यह क्षेत्र में जल प्रबंधन के जरिए खेती की जाती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी, हरिके बैराज। चलिए दोस्तों, हम बता दें, थार मरुस्थल सिंचाई के लिए प्रयुक्त इंदिरा गांधी देश की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब स्थित हरिके बैराज, जो सतलज एवं ब्यास नदी के संगम स्थल के निकट से शुरू होकर थार मरुस्थल में समाप्त होती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? ऑप्शन 1, पूर्वी घाट में। भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती, साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन बी, गोदावरी। दंडकारण्य में इंद्रावती और साबरी
नदियाँ जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसूनी के प्रदर्शन से संबंध है? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन 2 ITCZ का खिसकना, ऑप्शन 3 तिब्बती उच्च, ऑप्शन डी ला नीनो। ऑप्शन ई होगा इसमें से कोई नहीं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन 1 मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग को मैतेई कहा जाता है। मणिपुर में मैतेई जाति समुदाय कुल आबादी के 53% है। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी पंजाब और लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों हम बता दें, पंजाब देश का वैसा राज्य है जहां राज्य की कुल आबादी सर्वोच्च 31.94% है। लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति की संख्या नहीं है। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? यह बनिहाल, ऑप्शन बी बनिहाल दारा के नज़दीक है। चलिए दोस्तों बता दें कि 2.85 किलोमीटर लंबी जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह बनिहाल दर्रा से गुजरती है। यह NH 1A का हिस्सा है। इस सुरंग का निर्माण 1954 में शुरू किया गया और 1960 में पूरा हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन डी मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान यह उत्तर बिहार में स्थित है, इसीलिए यह झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। भारत के 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? ऑप्शन 1 35वां। गंगा नदी की दीरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 दिया से। गंगा नदी की दीरा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? देखिए यहाँ ऑप्शन बी मुगा रेशम। यह बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। मुगा रेशम यह असम के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पंजीकृत है। जर्दालू आम, कटनी धान, मगही पान यह बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन डी अमरकंटक पठार। सोन नदी के उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होती है। संख्यात्मक रूप से बिहार के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति ऑप्शन बी संथाल है, जो लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन 1 गंगा नदी के किनारे। सितंबर 2017 के दौरान
बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत ऑर्गेनिक कॉरिडोर के तहत गंगा नदी के दोनों तटों के समानांतर ऑर्गेनिक कॉरिडोर को विकसित कर वहां के सब्जी उत्पादक किसानों को जैविक कृषि की ओर प्रेरित किया जा रहा है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान ग्रहण किया गया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के प्रयास के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। यह भारत के संविधान की चर्चा प्रस्तावना में लिखित है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? ऑप्शन बी, फ्रेंच क्रांति। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो के दर्शन से फ्रेंच क्रांति के दौरान परिलक्षित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निरूपित किया गया है। स्मरणीय है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पदों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए प्रस्तावना में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन एक, मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों, हम बता दें, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक रखा गया है, जबकि संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों संबंधी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। यह मौलिक अधिकार का ही भाग है। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन सी, 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A में स्पष्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? ऑप्शन सी, 6 माह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(5) के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि में समाप्त के बाद प्रवर्तित नहीं होगी। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन एक, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 क के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन डी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन, नियुक्ति तथा
के संबंध में विधेयक प्रावधान किया गया है। संसद के व्यय का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन डी, अमेरिका गणराज्य से जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? ऑप्शन एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ऑप्शन सी, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ऑप्शन सी, मैनेज डॉट फ्लोट व्यवस्था लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक या एजेंसी भारत सरकार के प्रतिभूतियां खरीद सकती है? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2, व्यक्ति, 3 में वित्त प्रतिष्ठान, ये सभी। ऑप्शन बी, ये सभी भारत सरकार के प्रतिभूतियां खरीद सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? ऑप्शन एक, द्विमासिक। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा द्विमासिक रूप से मौद्रिक एवं उधार नीति की समीक्षा की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? ऑप्शन सी, सीपीआई संयुक्त। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक के उधार दर की गणना किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र के चर को प्रभावित करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? निर्यात के समान मानी जाती है। ऑप्शन डी, निर्यात के समान मानी जाती है। केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन एक, राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? ऑप्शन सी, भारत का सार्वजनिक खाता। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन एक, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति
के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून तक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन 1 तृतीय है, जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, रोहतास 75.59% साक्षरता दर, यानी बिहार के में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? ऑप्शन सी, लोमबार्डी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला हुआ है। कपिलास धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन 1, बक्सर जिला का राजपुर जगह पर कपिलास धातु उद्योग की स्थापना हुई है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? ऑप्शन बी, रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बिहार में लीची उत्पादन है। ऑप्शन सी, भारत के उत्पादन का 74%। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 74% किया जाता है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन बी, तुहफत उल मुवाहिदीन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के किरामत अली। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? ऑप्शन 1, जमालुद्दीन अफगानी या सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक थे। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? ऑप्शन डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समस्या समाधान के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन सी, 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन डी, माइकल मधुसूदन दत्त ने बांग्ला नाटक का अंग्रेजी अनुवाद बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तक की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साइज से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा? टीबी मैकाले। टीबी मैकाले के निर्णय के आधार पर 1835 से
मैकाले शिक्षा पद्धति यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपनाया गया था। पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन डी अवध क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।